भारत का दबदबा पूरी दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीन हो, अमेरिका हो या फिर हो रूस, सब भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि इन देशों को पता है कि भारत ही वो देश है जिसके पास हर मसले का हल है। शायद यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री के बाद अब जल्द ही रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी भारत के दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका और मालदीव दौरे से लौटने के बाद यात्रा की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान बन रहे वैश्विक घटनाक्रम पर केंद्रित होगी। लावरोव भारत को रूस यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। रूस पर लगे अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के बीच दोनों देश रुपए और रूबल के जरिए व्यापार को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें, वैश्विक प्रतिबंध के बाद रूस ने भारत को रियायती दामों पर तेल बेचने की सिफारिश की थी। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पहले ही भारतीय तेल कंपनियां भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीद रही थी। चलिए अब जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत रूस से कितना तेल इंपोर्ट करता है। रूस से भारत अभी महज 2% क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट यानी आयात करता है। साथ ही रूस से सालाना 3 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पादों का इंपोर्ट करता है। भविष्य में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल की खरीद भी कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका ने भी हाल ही में कहा है कि यदि भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो पश्चिमी देशों और अमेरिका ने बड़े भयानक प्रतिबंध लगा दिए रूस पर, और उसी के जवाब में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा था कि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है जहां अन्य देश उसके आदेशों को कड़ाई से माने। इस तरह का विचार एक वैश्विक गांव का नहीं बल्कि एक अमेरिकी गांव का है। इस अमेरिकी गांव को चीन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको जैसे देश निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, भारत रूस की दोस्ती इतनी मजबूत है कि रूस यूक्रेन के मसले पर अब तक आए संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों पर चीन रूस के समर्थन में वोटिंग करता आया। भारत इस मसले पर न्यूट्रल रहा है अभी तक। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।